ईसाई, खुश अकीदा, बद अकीदा, सब की रूह इकट्ठी की। लेकिन जब दूसरी बारी आई, इसका कुरान के अंदर जिक्र है। ये जो मैंने पहले किया ये भी कुरान के अंदर है, और दूसरी जो इज्तिमा का जिक्र करने लगा ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। अब अल्लाह पाक ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील इस तरह कर, सारी रूहों को इकट्ठा कर, लेकिन ये याद रखना कि काफर, यहूदी, ईसाई, मुनकर, इनकार करने वाले, उनकी रूहों को नहीं बुलाना। या अल्लाह बाकी सारी को इकट्ठा कर लो? फरमाया नहीं, उनमें भी सिर्फ नबियों की और रसूलों की। रसूल और नबी, अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अल्लाह की सारी मखलूक में जो बेहतरीन है वो औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह फिर उनके मर्तबे मकाम है, फिर ऊपर मनसब जाते हैं सहाबा तक, अहले बैत तक, फिर आगे नबी, फिर रसूल, रसूलों पे फिर उलुल अज़्म रसूल, इस तरह साहिब मर्तबत लोग होते हैं। तो रब ताला ने फरमाया, जिब्रील किसी को नहीं बुलाना सिवाय नबियों रसूलों के, नबियों को बुलाओ। अब कुरान ने यहां पर जिक्र नबियों का किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रसूल का लफ्ज़ नहीं आया। अब आप कहेंगे कि रसूल फिर नहीं थे, भाई रसूल थे। हर रसूल जो है ना वो नबी से होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। इसलिए अल्लाह पाक ने नबी का जिक्र, नबुव्वत का जिक्र किया, उसके अंदर रसूल भी आ गए, नबी भी आ गए। नबी और रसूलों की रूह को इकट्ठा कर लिया, बात शुरू होगी। अब कुरान पाक का बयान सुनिए। अल्लाह पाक अपने प्यारे नाम मिलाद वाले आका को मुखातिब करके अल्लाह पाक फरमाते हैं, मीसाक़न नबिय्यीन व इज़ अख़ज़ल्लाहु, ऐ महबूब वक़्त याद करो वक़्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ, याद उसे कराया जाता है जो मौके पर मौजूद हो। आप किसी बंदे को कोई काम याद कराते हैं, वक़्त याद दिलाते हैं, तो आप कहते हैं वही वो वेड़ा याद करना, वो वक़्त याद करना। तो अल्लाह पाक महबूब को याद करा रहा है। अगर हुजूर मौजूद ना होते, पता चला कि जो कुछ हुआ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी वो हुजूर के सामने हुआ और उसको हुजूर जानते हैं। अगर ना जानते होते तो अल्लाह पाक कभी यूं ना फरमाते, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। रब ने फरमाया, प्यारे महबूब वो वक़्त याद करो, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैंने सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा कर लिया, मैंने रसूलों को इकट्ठा कर लिया, उनको इकट्ठा करके उनका इज्तिमा करके रब ताला खुद बयान करने लगा और कहते हैं आलम अरवा के अंदर ये इतने एहतमाम के साथ ये जलसा मुनक़्क़िद हुआ और इसके लिए इतने इंतजाम इंतजाम किए गए। रब ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, फरिश्तों नबियों की रूहें, रसूलों की रूहें, उनका इज्तिमा होने वाला है, तुम इकट्ठे हो जाओ, इस इज्तिमा को मेरी रहमत के साथ घेरे घेरे के अंदर ले लो। और ये ख्याल रखना, इस इज्तिमा के अंदर गैर नबी कोई नहीं आए, नबियों के अलावा किसी की रूह ना आए, रसूलों के अलावा किसी की रूह ना आए। इसलिए कि जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ ये बड़ा पाक जिक्र है। मैं चाहता ये हूँ कि ये जिक्र मैं उनके सामने करूँ जो पाक हो, जो अज़ली पाक हो, जो अज़ली सआदत वाले हो, जिनको अज़ल से मैंने जिनका इंतखाब किया है उनकी रूहें हो। किसी और को इस जलसे के अंदर नहीं आने देना, इस महफिल के अंदर नहीं आने देना। आज भी इसलिए मोहब्बत वाले कहते हैं हुजूर के मिलाद का जब जिक्र होता है, हुजूर के मिलाद की जब महफिल होती है, आज भी अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं, इस बात का एहतमाम करते हैं इस महफिल के अंदर। और जो भी आए वो सआदतमंद आए, वो सआदत वाला आए, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार आए। रब की रहमत से जो महरूम है इस महफिल के अंदर नहीं आता,
मेरे दोस्तों, ये अज़ल से अल्लाह पाक ने कानून बना दिया, सारी रूहें नबियों की, रसूलों की इकट्ठी हो गई, अल्लाह पाक ने बयान करना शुरू कर दिया। अब जरा तवज्जो करें, सुनने वाले नबी और रसूल हैं। नबी और रसूल सुनने वाले हैं, रब ताला बयान करने वाला है। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए नबियो, ए रसूलो, मेरे साथ वादा करो, मीसा कन्नबीयीन लमा आतैतुकुम, ऐ नबियो रसूलो मेरे साथ वादा, पक्का वादा कर लो, अगर मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, अगर मैं तुम्हें हिकमत भी दे दूं, अगर मैं तुम्हें नबुव्वत भी दे दूं, अगर मैं तुम्हें उम्मतें भी दे दूं, तुम्हें कलमा भी दे दूं, किताबें भी दे दूं, तुम्हें सहीफे भी दे दूं, दुनिया के अंदर तुम चले जाओ, तुम्हारी उम्मतें तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दें, तुम्हारी किताबों में चर्चा हो जाए, तुम्हारी तालीम को लोग कबूल करने लग जाएं, फरमा जमीन पर तुम्हारे नाम की दाग बैठ जाए, मेरे साथ वादा करो, भाई अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, और फिर मेरा रसूल आ जाए, तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए। जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और मेरा रसूल जब आए वो तुम्हारी नबुव्वतों की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है, शरीयत है, कानून है, किताब है, सहीफा है, नबुव्वत है, मैं नबी को भेज दूं, तुम्हारे दौर के अंदर भेज दूं, वो आकर तुम्हारी नबुव्वत की तस्दीक भी करे, किताबों की तस्दीक भी करे। तो फरमा फिर क्या करना है? अल्लाह पाक ने फरमाया, नबियों फिर अपना कलमा नहीं पढ़ाना, अपनी किताब का सबक लोगों को नहीं देना। या अल्लाह फिर हमारे लिए हुक्म किया है, एक नबी का नाम नहीं लिया गया, ए नबी तेरे दौर के अंदर मेरा रसूल आ जाए, मेरा रसूल तुम्हारे दौर के अंदर आ जाए, नहीं, फरमाया किसी नबी का कलमा लोग पढ़ रहे हो और मेरा नबी फिर आ जाए, सम्मा जाअकुम रसूल, मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक करे, उसके बाद फरमाया तुमने अपना कलमा नहीं पढ़ाना, लतुमिनुन्ना बिही, तुमने हर सूरत में मेरे महबूब पर ईमान लाना है। तो मिनुन्ना इसका माना है कि तुमने ईमान लाना है, लतुमिनुन्ना, जरूर बस जरूर, जरूर हर सूरत में जरूर बस जरूर तुम ईमान लाओगे। अब अंदाजा लगाओ अल्लाह पाक कितनी ताकीद फरमा रहा है, और किस दौर में ताकीद फरमा रहा है? जब पहला दौर हो, नबी रसूल दुनिया में आ जाएं, लोग कलमा पढ़ें, अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे दौर के अंदर मेरा महबूब आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने ईमान भी लाना है और मेरे रसूल की मदद भी करनी है। अब अल्लाह पाक के इल्म मुबारक के अंदर नहीं था कि जब हुजूर आएंगे तो 1.25 लाख नबी तो कब्रों के अंदर जा चुके होंगे, और ये ईमान फिर कैसे लाएंगे? इसलिए कि ईमान जिंदा का मोतबर होता है, मुर्दा का ईमान मोतबर नहीं होता। अगर ईमान मुर्दा का मोतबर हो, जो कब्र में है, उसका ईमान लाना वहां मोतबर हो, तो फिर यहां जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, वो जब कब्र में जाता है वहां तो अल्लाह रसूल को मान ही जाता है। भाई कब्र में कोई इनकार करता है? सब इकरार करते, लेकिन वहां इकरार करना काम नहीं आता। क्यों? कहते हैं कि इस जिंदगी के अंदर, इस जहान के अंदर ईमान मोतबर है। अल्लाह पाक ने नबियों रसूलों से कहा कि तुमने हर सूरत के अंदर ईमान लाना है, मदद भी करनी है। क्या मतलब? या अल्लाह तेरे इल्म पाक के अंदर नहीं था कि नबी फौत हो जाएंगे, कब्रों के अंदर होंगे? फरमाया मुझे पता था, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि हर बंदा मरता है तो मर जाता है, मेरे नबी जब विसाल करते हैं तो उस तरह मरते नहीं है, वो कब्रों के अंदर जाके भी जिंदा है। अगर मुर्दा होते
मैं उन्हें ईमान की ताकीद न करता। इसका मतलब है कि कब्र के अंदर भी उनका इकरार मोतबर है। और फिर अल्लाह पाक ने दोनों सूरतों के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर भी, आलम अजसाम के अंदर भी, इन नबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का एहतमाम किया। और वो आप सुनते हैं मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि मिराज की रात सारे नबी कब्रों से निकलकर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। कहते हैं कि ये जिस्मानी तौर पर नबियों का इकरार था, ठीक है। और कब्रों के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर भी रसूल, आप ये भी वाकया आपने सुना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुजूर गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर ना हुजूर पर दरूद पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कब्रों के अंदर भी इकरार किया और कब्र के बाहर भी इकरार किया। अल्लाह ने महफ़िल मिलाद का जिक्र किया है, फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, मेरा रसूल तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने मेरे नबी पर ईमान भी लाना है, मेरे नबी की मदद भी करनी है। क़ाल अअक़ररतुम, अब रब ताला ने पूछा क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, वाकई ऐसा करोगे? कालू अकररना, सारे नबी रसूल बोले हाँ या अल्लाह, हम गवाही देते हैं, इकरार करते हैं। काला फशहदू, अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा अब मैं तुम सब पर गवाह बन जाता हूं, अब मैं गवाह बन जाता हूं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, फरमाया तुम एक दूसरे के भी गवाह बन जाओ। आदम अलैहिस्सलाम इकरार करते हैं, रब फरमाता है तू आदम का गवाह बन जा। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है तुम इब्राहिम के गवाह बन जाओ। हजरत यूसुफ से कहा जा रहा है तुम याकूब के गवाह, याकूब यूसुफ के गवाह बन जाए। नबी एक दूसरे के गवाह बन जाए। जब सारे एक दूसरे के गवाह बन गए, अल्लाह ने फरमाया आना माकुम मिनश शाहिदीन, अब मैं तुम्हारा तुम पर गवाह बन जाता हूं, अब मैं भी गवाह हूं। और ये कहने के बाद आगे कुरान पाक के अल्फाज देखें, बड़े काबिल गौर हैं। कुरान पाक कहता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया नबियों रसूलों सुनो, फमन तवल्ला, और इसके बाद अगर कोई फिर गया इस बात से, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं नबुव्वत भी उसके पास नहीं रहने दूंगा, मैं रिसालत भी नहीं रहने दूंगा, मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा, उसको मैं फासिकों की जमात से कर दूंगा। अब जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह को सबसे जो महबूब तरीन मखलूक है ना, सबसे मखलूक प्यारी है, वो नबी और रसूल है। दिल्ली नहीं जोर से कहने सुभान अल्लाह। हर दौर के अंदर नबी और रसूल अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह का कुर्ब रखने वाले हैं। और सबसे अल्लाह प्यार करता है। जिस मखलूक से अल्लाह इतना प्यार करता है, अल्लाह उस मखलूक से कह रहा है ए नबियो ए रसूलो, मेरा रसूल आ जाए, बगैर मेरे रसूल के मानने के तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मेरे रसूल की मदद के बगैर और कोई रास्ता नहीं है, बगैर मेरे महबूब का कलमा पढ़े तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास इशू नहीं है। पर हर सूरत के अंदर तुमने मेरे महबूब की मदद भी करनी है, ईमान भी लाना है। और सुन लो, मैंने नबुव्वत रिसालत तुम्हें दी है, अगर तुम इस बात से फिर गए फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, तो फरमाया नबुव्वत भी नहीं रहेगी, रिसालत भी नहीं रहेगी। अब मुझे आप अंदाजा लगा के बताएं, खुद सोचें, अगर नबी और रसूल हुजूर का इकरार ना करें तो उनके पास कुछ नहीं रहता। और जो हम गुनाहगार हैं, अगर हम अल्लाह के रसूल का इकरार ना करें या मानकर फिर पीछे हट जाएं, तो फिर उस बंदे के दामन में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। वो नमाजी, वो रोजे रखने वाला, वो हज करने वाला, वो सखावत करने वाला, वो तहज्जुद पढ़ने वाला, अगर सब कुछ करता है और करने के बाद कहता है
भाई अल्लाह के रसूल का मकसद तो यह था कि मुझे हदायत मिल जाती, अब मैं हदायत पर आ गया, अब हुजूर का मकसद तो खत्म हो गया, अब अल्लाह जाने और मैं जानूं, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं। अल्लाह फरमाता है ना ना, किसी एक लम्हे के लिए भी मेरे रसूल से जो बेगाना हो गया मैं उसके पास कुछ भी नहीं रहने दूंगा, उसका दामन खाली हो जाता है। हजरात गिरामी, ये जिक्र किसका है? हुजूर के मिलाद का। किसका जिक्र है? हुजूर के मिलाद का जिक्र है। कोई बंदा कहे भाई इज्तिमा कब हुआ था? मैंने कहा कुरान से पूछ लो, इज्तिमा कब हुआ था? आलमी अरवाह के अंदर हुआ था, मिलाद का इज्तिमा हुआ था। और मिलाद मैंने पहले इब्तिदा में बताया है और आप उलमा से हर वक्त सुनते रहते हैं, मिलाद हुजूर की तशरीफ आवरी के जिक्र को ही कहते हैं कि सरकार तशरीफ लाए, किस मौसम में आए, किस तरह तशरीफ लाए, कौन कौन से मोइज़ात हुजूर की आमद के साथ हुए, किस घर के अंदर हुजूर आए, हुजूर के वालिद कौन थे, हुजूर की वालदा कौन थी, हुजूर का खानदान कैसा था, हुजूर का नामो नस्ब कैसा कैसा था, हुजूर जब तशरीफ लाए तो उस वक़्त के हालात कैसे थे, अरब उस वक़्त के कैसे हालात गुजार रहे थे, तारीख के अंदर क्या तब्दीली आई, मौसम के अंदर क्या तब्दीली आई, रब ताला ने इंतजाम इंसान किस तरह किए, ये सारी की सारी बातें मिलाद कहलाती हैं। तो ये जो बातें मिलाद कहलाती हैं, यही बातें तो अल्लाह पाक आलमी अरवाह में कर रहा है। आज हम कहते हैं हुजूर आ गए, क्या कहते हैं? हुजूर। दिल्ली नहीं, जोर से कहना, क्या कहते हैं? हुजूर। देखिए ना, मिलाद शरीफ का जुलूस भी आपने निकाला, झंडियां भी आपने लगाई, सब कुछ आपने किया, अभी तक आपको ये नहीं पता कि जवाब क्या देना है। वहां पर भी नारे क्या लगाते रहे? सरकार की आमद, यही नारा था, सरकार की आमद। माना क्या कि हुजूर आ गए। तो रब ताला भी कुरान पाक के अंदर यही कह रहा है ना, मेरा रसूल आ जाए। क्या मतलब? अभी आया नहीं, जब आएगा तो फिर क्या है? ए नबियो रसूलो, आपने जिक्र छोड़कर मेरे महबूब की किताब का जिक्र करना, आपने तज़किरे छोड़कर मेरे रसूल का तज़किरा करना, आपने कलमा छोड़कर मेरे रसूल के कलमे पढ़ाना, आपने नारे छोड़कर मेरे रसूल के नारे लगाना, दुनिया को बता देना कि हुजूर आ गए। यही तो इकरार दिया जा रहा है, वादा लिया जा रहा है। वादा करो नबियों रसूलों, मेरे साथ वादा करो, अगर तुम्हारे दौर के अंदर मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा रसूल आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही, अपने नारे छोड़कर मेरे महबूब की आमद के नारे लगाने हैं। ऐ नबियों, तुमने भी नारे लगाने हैं, सरकार की आमद। जोर से बोलो ना, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, बुलंद आवाज से, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद, महबूब की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सर की आमद। यही पैगाम नबियों को दिया जा रहा है। नबियों फिर अपना जिक्र छोड़ना है, मेरे महबूब की शानों का जिक्र शुरू करना है, लोगों को बताना है अब आने वाला कौन आया है। ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा है, ये आने वाला अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है। ये जो आया ये सारे रसूलों का सुल्तान आ गया है, ये आने वाला सारे रसूलों का सरदार आ गया है। आने वाले सारे अपने अपने मकाम पर अपने अपने जमाने में सरदार हैं, सरदारी लेकर आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम भी सरदार, नूह अलैहिस्सलाम भी सरदार, मूसा अलैहिस्सलाम भी सरदार, ईसा अलैहिस्सलाम भी सरदार, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी सरदार, यूनुस अलैहिस्सलाम भी सरदार, हूद अलैहिस्सलाम भी सरदार, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी सरदार, सालेह अलैहिस्सलाम भी सरदार, याह्या अलैहिस्सलाम भी सरदार, सारे सरदार हैं। लेकिन अब नारा लगेगा तो ये नारा लगेगा जो सारे सरदारों का भी सरदार बन के आया है। हुजूर का जिक्र करने की ताकीद कर दी गई। ये वो महफिल मिलाद है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। तो जिस शय की असल कुरान में मिल जाए तो उस शय का तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। अब लोग कहते हैं ना, आज सबसे बड़ा जो एतराज बंदे करते रहते हैं, एतराज है, वो कहते हैं देखे जी मिलाद की बात ना करो, सीरत की बात करो, मिलाद का जिक्र ना करो, सीरत का करो।
मैंने कहा जो जिक्र होता है ना वो मिलाद के किया जाता है, जो सीरत है ना सीरत को अपनाया जाता है। हुजूर के मिलाद मोइज़ात का जिक्र करो और लम्हा बलमा और मोड़ पर नबी की सीरत को अपनाओ। हुजूर की सीरत को अपनाने के बगैर गुजारा नहीं और नबी का मिलाद मनाने के बगैर गुजारा नहीं। दोनों की अहमियत अपनी जगह है। कोई ये समझे कि हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं तो हम हुजूर की सीरत की बात नहीं करते। भाई मिलाद के बाद जो जिक्र होता है वो सीरत का ही होता है। लेकिन हम बताते ये हैं कि जिसका मिलाद इतनी शान वाला है, जिसकी आमद, जिसका पहला दिन इतनी शान वाला है कि कायनात के अंदर धूमें मच गई, कायनात के अंदर शोर मच गया, हर कोई एक दूसरे मुबारक देने वाला कौन आ गया है। और कहते हैं जब हुजूर तशरीफ लाए मशरक वाले जानवर जंगल के अंदर मगरब की तरफ दौड़ने लगे, मगरब वाले मशरक की तरफ जाने वाले, मशरक वाले मगरब वालों को जाके कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का रसूल आ गया है। और मशरक वाले मगरब वाले कहते हैं मशरक वालों मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह का महबूब आ गया है। समंदर के अंदर जो जानवर थे, जो मछलियां थी, वो एक दूसरे को मुबारक देती हैं, तुम्हें मुबारक हो, आज कायनात के अंदर अल्लाह के रसूल की आमद हो गई है। हुजूर आ गए, सरकार आ गए, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। जरा प्यार से आप भी पढ़ ले, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम। जिस नहीं ना पढ़ना वो ना पढ़े, लेकिन कम से कम इतना त्याग ना मुस्तफ़ा आ गए। इससे तो किसी बात को अज शेर मेरे पूरा नहीं आता, चलो ये मन ली गल, उजर मान लिया शेर पूरा नहीं आता, ऐ जी मेरी सुर नहीं लगती ता भी ये भी गल मान ली। चलो ऐ तो सारिया की इत्थे ते गल मुक जाए दी ना कि तुसा सारिया कहना मुस्तफ़ा आ गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम, बुलंद आवाज से कहे बन के मौजे करम। ये जो मैं आपसे इकरार लेता रहता हूँ, जुबान से इकरार करता रहता हूँ, लोगों इसका फायदा ही होगा। क़यामत के दिन कब्र के अंदर पता चलेगा, मस्जिद के अंदर जुमे वाले दिन हाथ बुलंद करके अगर कोई सरकार की आमद पर खुशी करता है, नारा लगाता है और कहता है हुजूर आ गए, हुजूर की तशरीफ आवरी हो गई, अल्लाह की कसम आसमान के फरिश्ते भी उसका नाम लिखते हैं, लिख कर सादत मंदों के अंदर लिख लेते हैं और अल्लाह की बारगाह के अंदर जाकर पेश करके कहते हैं मौला ये वो जमीन पर बंदे हैं जो तेरे महबूब की आमद पर खुश हो रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम। कायनात का नक्शा बदल गया, कायनात की फिजाओं के अंदर एक अजीब सी खुशबुएं फैलने लगी, हर तरफ हुजूर के चलते होने लगे। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम। हाँ, अल्लाह ताला हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए और मिलाद शरीफ सुनकर खुश होने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।